अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। काफ़ी टाइम बाद आज मेरी वीडियो आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं ट्रिप पे गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज़, तो वहां से वापस आई हूं। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूं और फाइनली आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये मैं अपने साथ लेके गई थी ट्रिप पे और मैंने वहाँ इनको यूज़ किया था। इसके अंदर एक था वाइटनिंग सीरम, एक 24 कैरेट गोल्ड सीरम जो कि सर्दियों में और खुश मौसम के लिए बहुत अच्छा होता है, और थर्ड जो चीज़ थी वो टिंट थी, क्योंकि मैं ब्लश वगैरह नहीं लगाती थी ट्रिप पे, सिर्फ टिंट ही यूज़ करती थी, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ड्राई है और स्किन को आपकी फाड़ देता है ऐसा मौसम में। तो उस एरिया के लिए आपके पास इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं तीनों चीज़ें लेके गई थी, मैंने इनको वहाँ पर यूज़ किया। मेरी स्किन जो है वो आप लोगों के सामने है कि कैसी हुई हुई है, चलें। और साथ में मैं एक क्रीम भी लेके गई थी वाइटनिंग, उसका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ 2-3 दिन बाद शेयर करूँगी। 2-3 लोगों के रिव्यूज़ मुझे और मिल जाएँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें, मैं आपके साथ सबसे पहले ये तीनों चीज़ें शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो है ये इसका 24 कैरेट गोल्ड सीरम, एडीएस का है ये। इसका फेशियल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और कभी मुझे आज तक इसके फेशियल की कोई कंप्लेन नहीं आई। बहुत अच्छा फेशियल है। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कोई गोल्ड फेशियल आप रिकमेंड कर दें 24 कैरेट गोल्ड फेशियल, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो गोल्ड फेशियल होता है वो जिन स्किन के ऊपर एजिंग आ रही होती है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल और ज़बरदस्त फेशियल होता है वो, पर आपको यूज़ करना आना चाहिए। एजिंग आपके सामने है, इसकी कार्डबोर्ड में है, ब्लैक और गोल्डन थीम है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है एडीएस 24 कैरेट गोल्ड सीरम। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको खोल रही हूँ यहाँ से, अंदर से किस तरीके का है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, अंदर से ये कुछ इस तरीके का बहुत ही प्यारी सी बोतल है और ग्लास बोतल में है ये। बहुत एहतियात से आपको यूज़ करना पड़ता है। आपको नज़र आ रहा है कलर डार्क है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स होते हैं और इसेंशियल ऑयल्स जब भी किसी चीज़ में इंक्लूड हो तो उसका कलर हमेशा डार्क होता है। मैं आपको काफ़ी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। डार्क कलर इसलिए होता है क्योंकि इसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो अगर डार्क कलर की बोतल में आप उसको ना डालें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब कि आपको लगाएंगे ना तो आपको उनका रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उनकी जो अच्छी क्वालिटी होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये इसकी पैकेजिंग है, ये पम्प फॉर्म में है। खोल के भी दिखा देती हूँ आपको। ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो उसके बॉक्स पे मेंशन है, इसलिए अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन नहीं है। तो इसको हमने खोल लिया इस तरीके से। ये वाला जो सीरम है ना वो बाकी गोल्ड सीरम से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी गोल्ड सीरम जो होते हैं वो थोड़े से ऑयली होते हैं, ये वाला जो गोल्ड सीरम है ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। और कलर है और ये इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अभी हाथ पे भी डाला है, बिल्कुल वाटरी फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसको ड्राई ऑयली सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई लिपस्टिक कोई ब्लश कुछ भी नहीं लगा हुआ, तभी मैं आपके सामने इसको लगाने लगी हूँ, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से पहले शेक किया, जो इसको लगाने का तरीका होता है। आप इसको रात में लगा सकते हैं, दिन में आप इसको नहीं लगाएं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स होते हैं। अगर आप दिन में लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो डार्कन हो सकती है बजाय फेयर होने के। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मैंने पंप से इसको भरा इस तरीके से, और ये मैंने एक ड्रॉप यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ लगाया, और मुझे अपनी नोज़ की टिप पे लगाना बहुत अच्छा लगता है, और ये चिन पे भी लगाया, ठीक है। ड्रॉपर आपको नज़र आ गया कितना अच्छा है, ज़रा भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया ड्रॉपर ने, और बहुत ही आराम से जो है वो अप्लाई हो गया सारा। खुशबू जो है वो इसकी बहुत प्यारी है, बहुत ही भीनी सी खुशबू आती है। किस चीज़ की आती है वो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चल रहा है किस चीज़ की खुशबू है। तो इसको देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अभी आप देखिएगा कि मेरी स्किन जो है आपको ऑयली नहीं लगेगी, बल्कि मेरी स्किन पे आपको ग्लो नज़र आएगा बहुत प्यारा सा। तो ये है जी इसका 24 कैरेट गोल्ड सीरम। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट दूंगी कि मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, उसके बाद जो है मैं इसकी दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी, ठीक है। आप इसको रात में लगा सकते हैं, दिन में नहीं लगा सकते। इसके अलावा आप इसको मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले। वैसे इसको ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल भी ऑयली फॉर्म में नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि आपने इसके अंदर एलोवेरा डाला हुआ हो, मतलब जैसे आप एलोवेरा या कुकम्बर जेल यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आपको ऐसे ना पानी की तरह आपके फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह है। अप्लाई हो गया। मैं क्लोज से दिखा रही हूँ आपको कि कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगा कि ऑयली लग रही है स्किन, बल्कि हल्का हल्का सा आपको स्किन के ऊपर ग्लो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं 2-3 मिनट बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट में भी वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट बाद जब ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा स्किन के ऊपर, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। चीज़ हमारे पास एडीएस की है वो इनका ये वाइटनिंग सीरम है, इंस्टेंट ग्लोइंग वाइटनिंग सीरम है ये इनका, और इसके अंदर जो है वो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, विटामिन B5 और अल्फा आर्ब्यूटिन है। विटामिन B5 अल्फा आर्ब्यूटिन ये दोनों चीज़ें जो है वो वाइटनिंग के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो इनका सीरम था ये फेशियल में यूज़ होता था इनके, और मुझे बेहद पसंद था, क्योंकि इसकी वजह से ना आपकी स्किन के ऊपर एक अजीब सा ही ग्लो आता है। और मैंने जो इनका ये वाइटनिंग सीरम था ये क्रीम में मिक्स करके यूज़ किया था, और उसके बाद ही मैंने इनको सजेशन दिया था कि आप इसको बड़ी पैकिंग में लॉन्च करें ताकि ये
सिवाय फेशियल के और भी चीज़ों में यूज़फुल हो सके। तो इन्होंने फाइनली इसको लॉन्च किया। ये इसका हार्डबोर्ड की पैकिंग है रेड कलर की। इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, QR कोड और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स है सारे, ठीक है। अब अंदर से किस तरीके का है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी पम्प फॉर्म में है और ये भी शीशे की बोतल है। और ये भी देखें आपको नज़र आ रहा है डार्क कलर की बोतल है, फुल सिल्वर में है, ऊपर रेड लेबल लगा हुआ है। अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब मेंशन है। ये भी पम्प फॉर्म में है। और ये वाला जो सीरम है इसको आप क्रीम में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा आप इसको फेशियल में यूज़ कर सकते हो डिफरेंट स्टेप्स पे, लाइक क्लींजिंग में, स्क्रबिंग में, मसाज में। आप इसको वैसे भी लगा के सो सकते हो रात को सिर्फ सीरम को। और उसके अलावा आप दिन में इसको यूज़ नहीं करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, लाइक चूल्हे के पास जाते हो और धूप में जाते हो आप इसको यूज़ नहीं करें, सिर्फ रात को ही इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप दिन में इसको लगा रहे हो तो आप सन ब्लॉक लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। अभी मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूँ आपको अंदर से कैसा है। ये भी पम्प फॉर्म में है, ये अंदर से इस तरीके का है। अभी मैं इसको आपको हाथ पर डाल के दिखाऊंगी ताकि आपको नजर आए कि इसका ग्लो किस तरीके का आता है। ये देखें, ये वाइट कलर का है। आप लोगों को याद भी आ गया होगा जिन्होंने इसका फेशियल यूज़ किया है, जब इसको आप लगाते हो तो इस तरीके से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, जैसे मेरा हाथ इस टाइम ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ और उसके बाद जो है मैं टिंट यूज़ करूँगी। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इससे आपको इंस्टेंट वाइटनिंग मिलती है और आपकी स्किन पे जो मुझे इसके अच्छे लगती थी चीज़ वो ये थी कि इंस्टेंट आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। मुझे यही चीज़ इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ये मैंने लगा लिया है अपनी स्किन के ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट फॉरहेड पे लगाया है जितनी ज़रूरत है और इतना अमाउंट मैंने यहाँ लगाया है नोज़ पे और चिन पे। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कैसे जो है वो स्किन के ऊपर ग्लो आ रहा है और ये फ़ौरन से जो है आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग इफेक्ट देता है। लेकिन मुझे वाइटनिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे जो फ़र्क पड़ता था वो ये था कि मेरी स्किन इतना प्यारा ग्लो करती थी। जब भी मैं इसको फेशियल के बाद यूज़ करती थी ना तो मेरी स्किन बहुत प्यारा ग्लो करती थी और मैं इसको फेशियल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। अभी भी ये मेरा ख़त्म हुआ है, तभी तो इतनी मुश्किल से निकल रहा है। 24 कैरेट से भी ज़्यादा मैंने ये यूज़ किया है इसका। इससे स्किन आपकी बहुत प्यारी हो जाती है। अल्फा ब्यूटिन और विटामिन B5 और एलोवेरा की वजह से मुझे एलोवेरा बेहद पसंद है। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में एलोवेरा यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जिसके अंदर एलोवेरा है, आर्ब्यूटिन है, विटामिन B5 है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। देखें कितना प्यारा मेरी स्किन ग्लो कर रही है, कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी आपके सामने लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं 2 मिनट दूंगी ताकि मेरे फेस के ऊपर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और उसके बाद हम इसकी तीसरी चीज़ लगाएंगे जो मुझे बेहद पसंद है। जो चीज़ है वो है ये इनका टिंट। तो टिंट की स्टोरी ये है कि मैंने 2-3 ब्रांड्स को बोला था कि भाई आप लोग जो है ना वो अपने अपने टिंट लॉन्च करें। मुझे ऑर्गेनिक टिंट चाहिए था क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ब्रांड्स के टिंट यूज़ किए थे ना उन सबका इशू ये था, किसी के अंदर ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा थी और किसी के अंदर जो है वो फूड कलर था, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डैमेज हो रही थी। क्योंकि टिंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हम हर वक्त लगा के घूम रहे होते हैं बगैर इस टेंशन के कि स्किन ख़राब हो गई है कुछ भी। ग्लिसरीन भी जो है वो ऑयली स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, उनकी स्किन के ऊपर स्कार्स डाल देती है ग्लिसरीन जो है और बड़े बड़े पोर्स कर देती है। और ग्लिसरीन भी डिपेंड कर रहा है कि आप ग्लिसरीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आम ग्लिसरीन जो बाजार में मिलती है जिसमें मिलावट होती है वो यूज़ कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस है वो। इसके अलावा फूड कलर अगर आप लोग उसके अंदर यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होती है ना इसके अंदर कॉस्मेटिक कलर यूज़ होता है और कॉस्मेटिक कलर वो होता है जो कि टेस्टेड होता है, आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, मतलब वो टेस्ट होता है पूरा लेबोरेटरी से और उसके बाद वो अप्रूव होता है और फिर वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, आई शेड्स में, लिपस्टिक्स में, इस तरह की चीज़ों में जिनको हम प्रॉपर यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे होंठ काले नहीं हो रहे होते और हमारी स्किन ख़राब नहीं हो रही थी। और फूड कलर जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी स्किन के ऊपर माइलिया और उसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने बनना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लड़कियों को जिनकी स्किन सेंसिटिव है जब भी वो इस तरह का कोई टिंट लगाते हैं तो अजीब सी उनकी स्किन हो जाती है। काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ी होगी ये चीज़, क्योंकि मुझे भी करनी पड़ी थी। तो मैंने 2-3 ब्रांड्स को रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है वो अपने अपने टिंट लॉन्च करें और कलर ऐसा हो जो हम हर वक्त वेयर कर सकें और उसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीज़ें ना हो। तो उनमें से एक ये थे एडीएस वाले, इन्होंने ये टिंट लॉन्च किया। अभी इनका मेरे ख्याल से एक ही कलर आया है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर है रोज एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इथाइल अल्कोहल, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक कलर, ठीक है। इसके अंदर देखें कॉस्मेटिक कलर है, हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा होता है। फ्रेग्रेंस डाली है इन्होंने आर्टिफिशियल और प्रिजर्वेटिव डाले हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ किस तरीके का है। देखें
अंदर से है ये इस तरीके का। इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, सही रोजी कलर है इसका, जिस तरीके से रोजेस का कलर होता है उस तरीके का कलर है। और काफ़ी वीडियो में मैंने ये लगाया हुआ था और आप लोग पूछ रहे थे कि आप ये आपने कौन सा टेंट लगाया था, तो मैंने वो ये वाला टेंट लगाया था। आपको इसकी बोतल है ये भी शीशे में है, क्योंकि इसके अंदर कोई इसेंशियल ऑयल नहीं है, तो इसलिए इसकी जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इसके अंदर ग्लिसरीन नहीं है। तो ये टिंट है। अभी मैं इसको यूज़ कर अच्छे से इसको शेक कर लेते हैं हम, और उसके बाद पहले मैं हाथ पे दिखा देती हूँ कि इसका कलर कैसा है। ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ रहा और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको पंप किया, ये मैंने अमाउंट निकाला इसका, ये मैंने इसको हाथ के ऊपर डाला ऐसे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कलर किस तरीके का है, ठीक है। ये देखें, अब आपको ब्लेंडिंग में भी नज़र आ गया होगा कि ये स्टेन नहीं छोड़ रहा और कितना प्यारा रोजी सा कलर है इसका। और अभी मैंने कुछ लगाया नहीं हुआ, मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे इसको अप्लाई करूँगी ना, इतना प्यारा लगता है, आपकी स्किन पे सही रोजी सा इफेक्ट आता है। के ऊपर इस तरीके से नोज के ऊपर एक ही दफ़ा लगा लेती हूँ और फिर एक ही दफ़ा ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। दूसरे चीक्स पे और लिप्स के ऊपर, ठीक है। और अब इसको फिंगर से ब्लेंड करती हूँ आपके सामने। ये अभी आप देखना कितना प्यारा लगेगा, ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें कलर कितना खूबसूरत है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ही अच्छा टिंट बता दें, क्योंकि मेरा अपना टिंट जो था वो ख़त्म हो गया था, जो मैंने खुद बनाया हुआ था चुकंदर वाला, तो फिर मैं यही वाला साथ ले गई थी। तो बच्चियाँ जिद करती हैं मेकअप की, तो फिर मैं उन लोगों को ये टिंट लगा देती हूँ, क्योंकि ये कोई इसके अंदर हार्मफुल चीज़ नहीं है। आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ के सुना दिए थे कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसकी आपको ये भी टेंशन नहीं है कि अगर हम हर वक्त लगा के रखेंगे तो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। ये देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैं आपको क्लोज से भी दिखा रही हूँ, आपको कहीं भी कोई भी स्टेन नज़र नहीं आएगा कि टिंट ने कोई भी स्टेन छोड़ा हो। हालांकि मैंने एक साथ अप्लाई किया है सारी जगहों पे, कहीं पे जम भी सकता था ये, लेकिन कहीं पे भी ये टिंट जो है वो नहीं जमेगा। ये देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। जो रह गया है वो मैं आईज के ऊपर लगा लेती हूँ, क्योंकि फिंगर में लगा हुआ है अभी भी मेरी ऐसे, और हल्का सा यहाँ पे लगा लेती हूँ। और ये आप देखें कितना नेचुरल लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ, देखें लिप्स पे भी देख लें और आईज के ऊपर भी देख लें, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और टिंट लगा के छोड़ देती थी और कभी कभार जो है वो लिपस्टिक लगा लेती थी बस। तो ये जी हमने आईब्रो पे फेर लिया, ब्रो कारा हमारा, और मस्कारा लगाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी और मेरा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। तो ये देखें, ये हमने लगाया मस्कारा, मेटेलिक लिपस्टिक है, तो ये हल्के से आंखों के ऊपर लगा रही हूँ मैं इस जगह पे, बिल्कुल हल्के से लेके। आप चाहते हैं तो ये आई के कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये यूज़ की थी वहाँ पे, तो बड़ी प्यारी लगती है। आपकी अगर थकी थकी हो तो फील नहीं होता कि थकी थकी है। इस तरीके से बस मैं हल्का सा लगा लेती थी आई के ऊपर और आई के नीचे, बस बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर में। एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, तो ये मैंने हाईलाइटर लगा लिया इसके ऊपर और बस मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट ऐसे। हाइलाइटर लगा लिया, ब्लश टिंट से लगा लिया, लिपस्टिक भी टिंट से लगा ली, आई के ऊपर आई के नीचे टिंट लगा लिया, मस्कारा लगाया और आईब्रोज के ऊपर जो आईब्रोज का मस्कारा होता है वो फेर लिया। तो ये देख लें इस टिंट की वजह से ही मैंने मेकअप किया है और कितना अच्छा लग रहा है कलर। आप देखें ड्राई होकर कैसा लग रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से जो है आपको 100/100 10 मेरी तरफ से इन तीनों चीज़ों को जो है वो 10 on 10 है, क्योंकि बहुत ही अच्छी थी, कोई हार्मफुल चीज़ इसके अंदर नहीं थी और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है। टिंट आला, 24 कैरेट गोल्ड सीरम जो है वो भी आला है, और इसके अलावा जो वाइटनिंग सीरम है वो भी आला है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर ले सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। और जो लोग मेरे से अच्छा सा टिंट पूछ रहे थे तो उन लोगों के लिए मैंने अच्छा सा टिंट बता दिया है। आप लोग बाय करना है, इसको यूज करना और मेरे साथ अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।